कोई विद्यार्थी, कोई लड़का हो या लड़की हो, जंप करेगा, हाई जंप मारेगा, तो हाई जंप मारने के लिए वो दूर से दौड़ करके आएगा, दूर से दौड़ करके आएगा तभी वो जंप करेगा, पोजीशन लेगा। हेलीकॉप्टर हो या हवाई जहाज हो, वो जब वो उड़ान भरेगा तो पहले रनिंग करेगा और इतना तेजी से आएगा तब वो उड़ेगा। अब हनुमान जी वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे तो समुद्र को कूदेंगे, तो हनुमान जी पोजीशन ले रहे। महर्षि वाल्मीकि लिखा है सब। हनुमान जी सोच रहे हैं मैं कूदूंगा तो मेरे वजन के भार से ये पहाड़ जमीन पर धंस जाएगा। तो ये पहाड़ में जितना सब साधु संत तपस्या कर रहे हैं, जो गंधर्व किन्नर रह रहे हैं, जो बाघ सिंह बाघ हाथी हिरण वो भी है, सर्प बिच्छू कीड़ा, वो सब नीचे दब जाएंगे और मर जाएंगे। ध्यान देना। हनुमान जी क्या किए, वो पहाड़ भी बहुत विशाल है, वो पहाड़ को ऐसे वो हिला है तो भूचाल होगा। तो पहाड़ में जो कुटिया बना करके साधु संत रहते थे वो जो भाग गए। जैसे भूकंप होता है, आप भी घर द्वार छोड़ के भागते हैं जब घर गिर न जाए, ऐसे वो पहाड़ में जितना सब साधु संत भजन करते थे सब भाग गए, परंतु पशु पक्षी नहीं भागे। हनुमान जी फिर दूसरी बार हिलाए, तीसरी बार हिलाए, चौथा बार हिलाए, 8 बार हिलाए, 8 बार। वो पहाड़ में जितना हाथी बाघ सिंह हिरण सब भगा दिए। सर्प सब नहीं भागे, सर्प बिच्छू वगैरह वो कैसे भागेंगे? अंतिम में उनको भी भगा हिला हिला करके। कीड़े छोटे छोटे कीड़ा पशु पक्षियां उनको भी भगा दिए। इतना दया भाव है। आप लोग रास्ता में चलते हैं, चींटी है तो चींटी के ऊपर पैर रख देते हैं, चींटियां मर जाती हैं, तो कैसे चमत्कार आएगा? हनुमान जी के अंदर में इतना दया भाव है जो मेरे छलांग लगाने से ये सब जीव जंतु मर न जाए, इसलिए सबको भगाए। और अंत में हनुमान जी छलांग लगा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामानंद सागर के टीवी सीरियल आप देखे होंगे, तो उस समय जब राम जी बाण मारते टीवी में, राम जी का बाण जैसे जाता है ऐसे हनुमान जी जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जिमिया मो घोर भूपति कर पाना, जिमिया मो घोर भूपति कर पाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। सब गाइए, दोनों हाथ उठा रहे गाइए।
आकाश मार्ग में जा रहे हैं, छलांग लगाए। अब ध्यान देना, जैसे कोई बस जा रही या कोई ट्रक जा रहा है, तो बस के पीछे पीछे रास्ता में जो कचरा है, धूली है, कागज है, वो भी पीछे पीछे भागते हैं। ये आप देखे होंगे, जैसे कोई कार या बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, तो कचरा धूली भी पीछे पीछे भागता है। तो हनुमान जी तो 1000 वर्ष से भी बड़ा है, 1000 वर्ष से भी बड़ा शरीर इनका है, पुण्य से पटना, और इतना बड़ा शरीर को लेकर को जा रहे तेजी से आकाश मार्ग में। तो वो पहाड़ में जो सब पेड़ थे, आम के पेड़, लीची के पेड़, बांस का पेड़, वो सब उखड़ उखड़ करके वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहा है। तो कोई 1 किलोमीटर जा करके वो पानी में गिर गया, कोई आधा किलोमीटर जाकर गिर गया। अब हनुमान जी पानी के ऊपर जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर। अब कोई हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर जाता है, तो पानी के ऊपर मान लो हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो पानी इधर उधर होगा, और हनुमान जी का शरीर 1000 हेलीकॉप्टर से बड़ा है। वो जो पानी के ऊपर जा रहे थे, इतना तेजी से भाग रहे हैं, तो उनके प्रेशर से समुद्र के पानी में दबाव पड़ता था, और समुद्र का पानी उछल उछल करके वो किनारे में इधर उधर घुस जाता था पानी से, और जमीन भी दिखाई देता था, समुद्र का जमीन, इतना प्रेशर पड़ता था हनुमान जी के काका। तो जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमाना। बाण समझ जाते हैं, जैसे बाण चलाते, तो बाण चलता तो नहीं भाई, बाण का तो कोई पैर नहीं है, बाण समझ जाते, बाण माने तीर। तो बाण चलता नहीं है, तो बाण कैसे चलेगा ना, चलाने वाला के बल पर चलेगा। बाण जब चलेगा तो उसको जो जो चलाया है उसके बल पर वो चलेगा। तो हनुमान जी बाण है, और चलाने वाला कौन है ना, श्री राम है। तो श्री राम जी के बल पर हनुमान जी समुद्र के ऊपर ही जा रहे हैं। बाण का कोई निशान नहीं होता है, बाण का कोई निशान नहीं होता है, बाण चलाने वाला का निशान में ही लगेगा। आप जैसे गोली चलाएंगे या जैसे बाण चलाएंगे, तो जिसको लक्ष्य भेद करेंगे वहीं पर लगेगा, उसका अपना लक्ष्य नहीं होता है, अपना बल नहीं होता है, समझ गए। वो चलाने वाला जैसे चा चलाओ तो चा थोड़ी चलता है, वो चलाने वाले के हाथ से चलता है। ठंडाई चलाओ, ठंडाई थोड़ी चलता है, वो चलाने वाले के हाथ से चलता है। तो जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमाना। तो उस समय समुद्र के ऊपर जा रहे हैं, तो समुद्र में एक पहाड़ था जिसका नाम है मैनक पहाड़। तो समुद्र ने कहा, देखो पवन हमारा मित्र है, अब पवन का बेटा है हनुमान, वो जा रहा है लंका, तो हमारा भी कर्तव्य है उसका स्वागत करना चाहिए। तो समुद्र ने पहाड़ को कहा, आप थोड़ा ऊपर उठ जाओ और हनुमान को थोड़ा विश्राम दो। तो मैनक पहाड़ जो जल के भीतर में था, वो जल के ऊपर आ गया। हनुमान जी को कहा, हनुमान आप थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। हनुमान ते परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम का जो किन्ने बिनु मोही कहा विश्राम। ये बोलते सात्विक बाधा। हनुमान जी, मैं सिर्फ हनुमान जी को लंका में पहुंचा दूंगा, फिर कथा बंद कर दूंगा, बस 5 मिनट की बात है, ध्यान देना। तो लंका दहन तक बहुत समय लगेगा, केवल समुद्र पार करा दूंगा, फिर कथा को रोक दूंगा, ध्यान देना। श्री हनुमान जी के जीवन में 3 प्रकार के बाधा आई, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आपके जीवन में भी 3 प्रकार के बाधा आते हैं, सात्विक बाधा, राजसिक बाधा और तामसिक बाधा। उसका समाधान कैसे करेंगे
ये सुंदराकांड से शिक्षा आपको प्राप्त होगा। परंतु आप ध्यान देते हुए सुने, हनुमान को विश्राम देने के लिए ये मैना को पहाड़ पानी के ऊपर आ गया और कहा हनुमान आप विश्राम कीजिए, परंतु हनुमान जी विश्राम नहीं किए। हनुमान केवल स्पर्श किए, छुए और प्रणाम किए। हनुमान ते परोसा, परोसा माने स्पर्श किए, पुनि किन्न प्रणाम, फिर प्रणाम किए और बोले राम काज किन्ने बिनु मोही कहा विश्राम। मैं जब तक सीता माता का पता नहीं लगाऊं तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। ऐसे आप भी जीवन में कभी कोई मंदिर बनाने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं तो चंदा चिट्ठा करने के लिए जाएंगे तो समाज के जो अच्छा व्यक्ति होते हैं वो आपको जगह जगह में ठंडा पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। और यदि आप हर घर घर में चाय ठंडा पीते रहेंगे दिन भर में इतना सहयोग राशि इकट्ठा करने पाएंगे। अब नहीं पिएंगे तो नाराज हो जाएगा। इसीलिए पीना भी नहीं है, केवल हाथ में उठा करके रख देना है। हनुमान केवल स्पर्श किए, मना नहीं किए। हनुमान ते ही परोसा, राम काज बिनु काहि विश्राम। ये है सात्विक बाधा। सात्विक बाधा को इस प्रकार से समाधान करना है, समझ गए। बड़े बड़े सामूहिक कार्य जब होता है, मैं देखा जैसे मंदिर बनाना है, अब उसका समय के भीतर बनाना है, ऐसे धीरे धीरे करते रहेंगे तो कई साल लग जाएगा। फिर बीच बीच में कोई मरे मारा जाएगा। तो आपको काम करते रहना है। फिर हनुमान जी आगे बढ़े। एक सुरसा नाम की सर्पों की माँ, जिसको देवता लोग भेजे, जाओ हनुमान को परीक्षा करो। तो सुरसा नाम की राक्षसी आ गई और हनुमान जी को खाने के लिए वो समुद्र के बीच बीच में मुख फैलाई। कितना बड़ा, जो जन भरी तेही बदन पसारा। हनुमान जी बोले माता मैं सीता माता का पता लगा करके राम जी को दे दूंगा तो फिर तू मुझे खा लेना। सुरसा राक्षसी बोली नहीं नहीं तू भाग जाएगा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तो सुरसा ने क्या की, जो जन भरी तेही बदन पसारा। जो जन माने 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर बनमंकी से सरसी, इतना बड़ा वो मुख फैलाई। वो राक्षसी इतना बड़ा मुख फैलाई समुद्र के बीच में हनुमान को खाने के लिए। और हनुमान जी क्या किए, कपि तनु किन्ना दुगुन विस्तारा। हनुमान जी क्या किए, 2 गुना विस्तार कर दिए, माने 24 किलोमीटर। और 12 किलोमीटर मुख फैलाई तो हनुमान जी 24 किलोमीटर अपना शरीर बना दिए। और उसके बाद में सुरसा 4 गुना की और हनुमान जी 8 योजन किए। सुरसा 4 योजन कर दी, सुरसा 1 योजन की तो हनुमान जी 2 योजन किए। सुरसा 4 योजन की, हनुमान जी 8 योजन किए। फिर सुरसा राक्षसी का नाम ही सुरसा, वो 16 योजन तक अपने शरीर को फैलाए। 16 योजन मुख ते ही ठायऊ। 16 योजन मुख ते ठायऊ। तुरंत पवन सुत मातीस भयऊ। तुरंत पवन सुत मातीस भयऊ। सुरसा 16 योजन किया तो हनुमान जी 32 योजन कर दिए। अब सुरसा मैंने विचार की, अरे ये समुद्र 100 योजन का है तो मैं डायरेक्ट 100 योजन कर दूं। 7 योजन ते ही आनन कीन्हा।
आनन माने मुख, आनन शब्द का अर्थ मुख। और राक्षसी 100 योजन माने 1200 किलोमीटर पूर्णिया से लेकर के दिल्ली, इतना बड़ा मुख फैलाई। 70 योजन, क्यों समुद्र 100 योजन का था। अच्छा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है। क्या यदि सुरसा 100 योजन की 100 योजन तो हनुमान जी 200 करते, फिर सुरसा 400 करती, हनुमान जी 800 करते, तो यहाँ पर हनुमान जी उलझन में आ जाते, उलझ जाते। परंतु हनुमान जी यहाँ 200 योजन नहीं किए। 7 योजन ते आनन कीन्हा अति लघु रूप, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। लघु माने हनुमान जी छोटे बन गए। हनुमान जी यहाँ पर छोटे बन गए। जब वो 100 योजन की, हनुमान जी छोटे बने। छोटे क्यों बने, ध्यान देना, यही समझने की बात है। सामने वाला व्यक्ति जो आपके समान है, कभी अच्छा काम करने के लिए जाओ, समाज में कोई अच्छा काम करने के लिए आप जाओ, अनाथालय या मंदिर निर्माण या यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करने के लिए जाओ, जो समाज के बड़े बड़े व्यक्ति होंगे वो आपके ऊपर, आप उनके साथ में तर्क नहीं करना। यदि आप उनके सामने बोलेंगे अरे तू कर नहीं पाया, मैं करके दिखा दूंगा, इलेक्शन की बात लाइए, अरे आप इलेक्शन जीत नहीं पाए, हम इलेक्शन जीत करके दिखा देंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसा यदि आप तर्क करेंगे उनके साथ, वो व्यक्ति आपको पकड़ करके गिराएगा। वही व्यक्ति फोन फान करके आपके वोट को बिगाड़ देगा। वहां पर तर्क नहीं करना, उलझना नहीं है, छोटा बन जाना है, उनके सामने झुक जाना है। क्यों, वो अपना अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है, आपको झुक जाना है, उसको बड़ा मानना है। यदि आप उसके सामने झुक जाएंगे, आप बोलेंगे भैया ऐसा है, हमारी कहाँ सामर्थ्य है जो हम इस काम को कर सके। आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर होना चाहिए। यदि आपका आशीर्वाद मेरे सिर पर हो जाएगा तो ये काम खेल खेल में ही हो जाएगा। फिर वही बड़े बड़े व्यक्ति आपका विरोध नहीं करेंगे, वो आपका साथ देगा। वो सोच रहा अरे ये मेरे सामने झुक गया, मेरे चरण छुआ, मेरे चरण छू करके प्रणाम किया, भले मैं दलित हूँ, मैं गरीब हूँ, अति पिछड़ा हूँ, फिर भी इतना बड़ा व्यक्ति होकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय इतना धनवान होकर के मेरा चरण छू रहा है। वो वहां पर रुपया कुछ नहीं देखेगा, वो आपको ही जिताएगा। सुधार ये है, ये राजसी की बाधा, झुक जाना है। राजसी की बाधा को इस प्रकार सामना करना है। अब तीसरा बाधा आ गया, तामसिक बाधा। समुद्र में एक सिंह का नाम की राक्षसी थी। आकाश में जो चिड़िया पक्षी उड़ करके जाते थे, उनके छाया को पकड़ करके वो निगल जाती थी, खा जाती थी। तो हनुमान जी के छाया को पकड़ा और हनुमान जी को खींचा। हनुमान जी उड़ नहीं पाए। हनुमान जी क्या किए, एक मुक्का मारे, फिर उसका राम नाम सत्य किए। उसके बाद में श्री हनुमान जी और लंका में पहुंचे। अब लंका में मध्याह्न 4 बजे पहुंचे, जो वाल्मीकि जी लिखे हैं। तो एकदम छोटा रूप बन गए, इतना छोटा बने, जो इतना विशाल शरीर था एक बीता का हो गया। मात्र एक बीता का शरीर लेकर के वो पेड़ की छाया में छुप कर गिरे। लंका सोने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका का वर्णन किए हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन घन चौहट हट सुभट विदित पूर बहुविधि बना गजबाजु खच्चर निकर पद चरत को गण बहुरूप निश्चर जूथ अति बन
सेन बरनत नहीं बने, बन भाग उपवन बाटिका सत रूप बापी सुहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूपी मुनि मन मोहन, कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल, गरजहि नाना अखोर, भिरहि बहु विधि एक एक न तरज। कनक कोट, कनक मैंने सोना, सोने की लंका, सोने की रास्ता, सोने की ईंट, सोने की पत्थर, सोने की लाटिन रूम, सब सोने की है, सीमेंट का नहीं, पत्थर का नहीं, पूरा टोटल सोने की है। और श्री हनुमान जी अब सोच रहे हैं मैं कैसे सीता माता का पता लगाऊं और मैं कौन सा रूप बना करके जाऊं। मैं रात में जाऊंगा, हनुमान जी सोचे मैं रात में जाऊंगा, निर्णय किए रात में जाना, परंतु रात में कौन सा रूप, कुत्ता बना करके जाऊं, कुत्ता का रूप बना करके, और एक माला का कुत्ता दूसरी माला में जाएगा, एक गांव का कुत्ता दूसरी गांव में पहुंचेगा तो दूसरी गांव के कुत्ते उसको देख कर भूखेंगे, फिर इन कुत्तों के साथ लड़ने में मैं रह जाऊंगा, ये रूप ठीक नहीं है। बिल्ली का रूप बना कर जाऊं, एक घर की बिल्ली दूसरे घर में गई तो दूसरी घर की बिल्ली खिलाती है, यहाँ में मैं लड़ने में भी उलझ जाऊंगा। तो हनुमान जी बिल्ली का रूप, कुत्ता का रूप हटाए, नहीं मैं मच्छर का रूप बना कर जाऊंगा। क्यों? मच्छर एक ऐसा जीव है जो रात्रि में घूमने का उसको पूरा लाइसेंस होता है। आप रात में बनमनकी के चौरा में बैठेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगा और बोलेगा क्यों यहाँ क्यों बैठा। एक बार हमको भी पकड़ा, हम जिस समय नया नया साधु थे, एक बार भूखे प्यास में एक मंदिर के दरवाजे में बैठे थे, रात्रि 12 बज गया, मेरे बगल में एक मदिरा पीने वाला भी बैठा था, वो भी सोया था, और इधर पुलिस की गाड़ी आया, उसको भी बैठाया और हमको भी बैठाया, बोला चलो, रात भर जेल में रखा। सुबह आए, फिर इंस्पेक्टर साहब पूछे, हम बोले भैया हम तो भूखे प्यास में थे, हम सोचे मंदिर में है तो यहाँ भोजन पानी बनता होगा तो कोई भोजन देगा, भोजन तो नहीं मिला और आपकी पुलिस वाले पकड़ कर ले आए। ये कांड छत्तीसगढ़ के, हम उधर से घूम रहे थे। तो मच्छर एक ऐसा जीव है उसको पुलिस नहीं पकड़ेगा, कि मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं जब मैं मच्छर का रूप बना करके रात्रि में प्रवेश करूं। अब कथा को मैं यहीं तक ही लूंगा, समझ गया। हनुमान जी अब विचार कर रहे हैं, इनको विचार करने दीजिए, फिर वो कथा आगे का कथा तो कल चर्चा करूंगा, परंतु आगे की कथा बहुत रसमय कथा है, परंतु आप लोग को आते खा पी करके, पहले तो 2 घंटा में ऐसे बोलता जनता, कुछ व्यक्ति होते हैं जो उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं, मैं सोच रहा था वहां तक कथा ले जाऊं, चलो जो भगवान की इच्छा होगा। कल कथा मैं सुंदराकांड की बाकी चरित्र भी बोलूंगा और रावण के मृत्यु तक कल कथा को बोलूंगा, समझ गए। रावण के